मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि नौकरी है क्या चीज़ और बिजनेस है क्या चीज़। नौकरी जो है एक, इसका सिंपल आंसर है, नौकरी मीन्स नौकर, सर्वेंट मीन्स आप किसी के अंदर में काम कर रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको वो तनख्वाह दे रहा है, उसका पैसा दे रहा है। 1 घंटे में कर रहे हैं, 2 घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे में कर रहे हैं, वो उसका मालिक जो है आपको पैसा दे रहा है, नौकरी है। और नौकरी में एक और है कि जब तक काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम करें तो आपका प्रमोशन होगा, अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको जो भी होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो जो कंपनी का ऑनर है वो आपको कभी भी फायर कर सकता है। तो एक नौकरी का एक ये है, उसको बोलते हैं जो नॉर्मल आमतौर पर नौकरी। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है कि बिजनेस में आपको क्या नाम है कि उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई कितने घंटे आपको इतने घंटे आपको काम करने हैं, 1 घंटे काम करने हैं या 10 घंटे काम करने हैं, या ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जितना मेहनत करेंगे, क्योंकि वो आपकी बिजनेस है, वो आपका काम है, तो जितना मेहनत करेंगे, जितना बिजनेस करेंगे, आपके लिए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात है कि आपको कोई फायर नहीं कर सकता, आपको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि आप ऑनर हैं, आप मालिक हैं, और आप जो है दूसरे को फायर कर सकते हैं। ये बिजनेस है। नौकरी में क्या है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगी मंथली, जिसको सैलरी बोलते हैं। वो आपके सैलरी से आपके जो फैमिली खर्चे हो चलेंगे। लेकिन बिजनेस में जो है, वो बिजनेस में वो एक लिमिट अमाउंट नहीं है, वो आपके मेहनत के, आपकी काबिलियत के ऊपर है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में आप करोड़पति बन जाए, हो सकता है कुछ दिनों में आप अरबपति बन जाए, और आपकी समझदारी नहीं है, आपकी कुछ नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि आप भिखारी भी बन जाए। एक बिजनेस में एक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें नौकरी में रिस्क नहीं है, बिजनेस में रिस्क है। बिजनेस में रिस्क है, एक लिमिटेड अमाउंट है नौकरी में, लेकिन इसमें लिमिटेड है। अब रहा बात कि हमको हम लोग क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन मैंने बताया आपको, नौकरी और बिजनेस का। देखिए, नौकरी में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लेकिन बिजनेस में आपको क्वालिफिकेशन और एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। उसमें मायने रखता है आपकी काबिलियत, मायने रखता है आपकी नॉलेज। हाँ, एक चीज़ और है कि उसमें आपको, मैंने पहले बताया था कि बिजनेस में आपको एक फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। एक आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि एसेट्स किसे बोलते हैं, रेवेन्यू किसे बोलते हैं, लायबिलिटी किसे बोलते हैं, क्या क्या, कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कोई खर्चे कितने, कोई सामान अभी ट्रेडिंग कंपनी में काम कर अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कितना, उसकी वो उसमें टोटल कितने प्राइस होने चाहिए, और कितने में आप मार्जिन रख के, प्रॉफिट रख के आप सेल कर रहे हैं। तो ये कुछ जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए बिजनेस में। लेकिन रह गई बात कि वो डिपेंड करता है उस बंदे पे, वो आदमी पे, कि कितनी काबिलियत रखता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक दिमाग में बैठा हुआ है, सिवान, गोपालगंज, छपरा, ये सब अपने यहाँ, पटना में जो अपने यहाँ दिमाग बैठा हुआ है कि भाई हमको BA BCom BSc करना है, MBA करना है, BTech करना है, कर लिए, पासपोर्ट बनाया, चल दिया। क्यों, हमारे यहाँ ये बना हुआ है। कुछ लोग हैं, चलो भाई पढ़ने में तेज हैं, भाई उसने 10+2 किया, नीट की तैयारी किया, JEE का तैयारी किया, जाकर क्या नाम है कि अलग अलग राजस्थान जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। उसमें से कोई निकल गया तो ठीक है, नहीं तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है वो मैं यहाँ मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये भी एक फैक्टर। दूसरा क्या है कि बिजनेस, यदि आप, मैंने देखा हुआ है कि बहुत से लोग बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, 100 में कम से कम 80% लोग फेल हो रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि उनकी एक जो मार्केट सर्वे होते हैं, जहाँ रहते हैं वो लोग पहले मार्केट सर्वे नहीं करते हैं, एक डाटा नहीं बनाते हैं, प्लस उनको कैसे मैनेज करना है बिजनेस का एक रूपरेखा बनता है, एक पूरा एक उसका एक एक पूरा एक कहिए कि एक पूरा लिस्ट तैयार करना होता है कि कितना अमाउंट एसेट्स होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या खर्च होना चाहिए, कितने बचना चाहिए, एक पूरा एक लिस्ट होता है, वो उसके हिसाब से तो चलना चाहिए।
प्लस साल में उसका एक पूरी तरह से मतलब आपका कितना मतलब पैसे थे आपके, अभी क्लोजिंग कितने पैसे हैं, कितना मतलब आपका रेवेन्यू हुआ, कितना आपका क्या नाम रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना आपका कॉस्टिंग है, ये सब चीज़ का एक हिसाब किताब भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा कहना मतलब है कि दोस्तों ये डिपेंड करता है आप पे कि आप मतलब किस लायक हैं, आपकी क्या मतलब आपकी क्वालिटी है। आप लेजी हैं, या आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी आराम से चले, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है जॉब, सबसे बेहतर है नौकरी, क्योंकि आपकी लाइफ वैसे ही कटेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ कर गुजरने की कुछ तमन्ना है आपको, और कुछ लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है, आपको कुछ आगे चल के मतलब पैसे वाले बनना है, तो बेहतर है कि आप चले आए बिजनेस में। तो जैसे कि हमारे यूपी मतलब हमारा जो हम लोग का एरिया है, तो नॉर्मली हमारे यहाँ देखेंगे सब मोस्टली जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं। वही चले जाइए आप राजस्थान में, मरवाड़ी, आप पूछिए उनसे कि आए नौकरी करें, वो नौकरी करने नहीं आएंगे। बोले नौकरी करें, हम दूसरी गुलामी करें, हम नौकर बन के काम करें, नहीं, वो बिजनेस ही करेंगे, क्योंकि उनका एक बिजनेस सेटअप बना हुआ है, उनका एक बिजनेस क्या नाम है कि एक मतलब दिमाग बैठा हुआ है, वो रिस्क लेना जानते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनके पास है, कैसे मतलब हमको करना है, वो वहीं पे बिजनेस कर रहे हैं। देखिए आप, पूरे बिजनेस उनके हाथों में है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप पे। आप किसी के यूट्यूब में देख के या लोगों की बात सुन के तुरंत आप जाके जॉब बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए, नौकरी मत कीजिए। आप पहले सोचिए आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। दूसरी बात है कि ये सब जो चीज़ है, डिसीजन जो है, आपको मतलब मैट्रिक के बाद से और ग्रेजुएशन होने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या करना है। अब ये नहीं कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद से फिर सोचेंगे क्या करना है, फिर जाएंगे यूपीएससी तैयारी करेंगे, बीपीएससी की तैयारी करेंगे, जाके जेई की तैयारी करेंगे, जाके नीट की तैयारी करेंगे। मालूम चला कि आप 30 साल के हो गए, उसके बाद से आप कोई हुनर नहीं सीखे, कोई काम नहीं सीखे, तो मालूम चला कि आप ना इधर के रहे ना इधर के रहे, आप कहीं के ना रहे। तो ये भी सोचना बहुत जरूरी है। आजकल के जो जनरेशन है, आज तो नौजवान भाई मैं देख रहा हूँ, बहुत से नौजवान जो हैं मतलब मैं मतलब नए नए जो लड़के जो हैं, वो 30 साल तक 32 साल को मतलब नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्या करें, क्या मैरिज नहीं हो रही है, क्या करें, क्या उनकी लाइफ ऐसी ही बर्बाद हो रही है। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, तुरंत आप पढ़ने में ठीक हैं, आप लेजी नहीं हैं, आप में टैलेंट है और आप में कुछ कर दिखने की क्षमता है, नौकरी मत कीजिए, सीधा उठाइए और कहीं जाइए और देखिए मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। आप एक बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। और बिजनेस में नियम होता है कि मैंने देखा हुआ है कि बिजनेस लोग कितने लोग दुकान किए या उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद से पूरा तोड़ ताड़ के फिर चले आए आदम। वैसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। कम से कम आप लोगों को 3 साल घेज रखना है, 3 साल आपको मतलब दिमाग में रखना है। 3 साल हमको बिजनेस में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 साल जो है आपको मेंटेनेंस वो अरेंज करने में, ये करने में, वो करने में, दूसरे साल में आपको उसका कॉस्ट और मशीन जो भी है, आप जो भी मतलब जो खर्च करने में, तीसरे साल में जाकर पूरे समाज बनाने में, दोस्ती करने में, ये करने में, ये सब वक्त लगता है। तो 3 साल जो है आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई इनकम नहीं रहेगा। ये दिमाग में रख चलिए, कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा 3 साल आप दिमाग में रखिए कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो। 3 साल का आप बैकअप लेकर चलिएगा और उसके बाद 3 साल के बाद से आप देखिएगा, ऊपर वाले की दया से आप जरूर ग्रोथ कीजिएगा, आप जरूर ग्रोथ कीजिएगा, मेरे गारंटी है। क्योंकि 3 साल बाद ही बिजनेस का क्या हो। और 3 साल के बाद फिर देखिए आपका बिजनेस चल गया और आप जो है सही तरीके से आप सक्सेस कर गए और आप देख रहे हैं कि बढ़िया चल रहा है, आने वाला फ्यूचर है, तो उसमें भीड़ जाइए, दिन रात लगाइए उसमें। यदि आप देख रहे हैं कि अच्छा बिजनेस चल रहा है तो आप रात में भी काम करते रहिए, दिन में भी अपना काम करते रहिए। उसको कैसे हिसाब किताब पूरा मेंटल लेजर वगैरह सब मेंटेन करते रहिए। नेक्स्ट पूरा स्ट्रेटजी बनाइए, आगे क्या करना, एक तरीका पूरा लेके चलिए। यदि आप करते हैं तो जरूर सक्सेस होइएगा। लेकिन बिजनेस में 3 साल के बाद यदि आप देखें कि भाई मेरे पास की बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हमारे यहाँ होता है कि बिजनेस कर रहे हैं, कोई चले जा रहे हैं, कोई किसी मैरिज पार्टी में चले जा रहे हैं, कोई चले गए क्या नाम है कश्मीर घूमने, कोई यहाँ घूमने, कोई वहाँ घूमने, कोई वहाँ। वैसे नहीं चलेगा।
एक आपको मेंटल लेके चलना पड़ेगा। आपको 3 साल जो है समझे कि एक कोठरी में आप बंद हो गए हैं। आप किसी से कोई वास्ता मत रखिए, सिर्फ फोकस करिए बिजनेस में, और वो चीज़ जो है जरूर आपको कामयाब करेगा और आगे बढ़िए। लेकिन यदि आगे चल के 3 साल में आप कोई कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या आप देखें कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं फेलियर हूँ, तो तुरंत बंद के मतलब कोशिश कर, तब उसके बाद देखिए कि डिसीजन लीजिए भाई ये ऐसा नहीं है, तो आप फिर दूसरे रास्ते में जॉब में एक बार कोशिश कीजिए, फिर आप जॉब में आइए। जॉब में क्या है कि भाई कि आप आराम से खा सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं, कामयाबी नहीं है। कंपनी में क्या है कि आपको मालूम है क्या नाम है, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं कंपनी में, तो इसमें बहुत से ऐसे मतलब जो इंटरनल्स इश्यूज हैं, प्रेशर है, टेंशन है, और क्या नाम है कि वो चीज़ जो है आप उसी में आपका दायरा उसी में गुजर जाएगा। जो सैलरी ले रहे हैं वो एक फिक्स अमाउंट है, कितनी आप ग्रोथ करेंगे, कहाँ तक जाएंगे। और मान लीजिए कि आप 4 लाख 5 लाख यदि गल्फ में भी कमा रहे हैं, तो एक उसका एक लिमिट है, उसके हिसाब से आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, बच्चे जवान होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनकी मैरिज है, उनका हायर, तो आप उसी में बिजी रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप फिर उसके बाद घर पे जाइएगा रिटायर होके, बालन चला के, आपके पास कुछ नहीं। तो ये एक नौकरी में है, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। मतलब आप ये देखिए कि आप लेजी हैं, आप मतलब आप मेंटल के थोड़ा सा वीक हैं, कमज़ोर हैं, आपकी सोचने और समझने की शक्ति जो है कम है, या आप जो है क्या नाम है कि क्या नाम है कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, या आप अपना एक मतलब आप में एक तमन्ना नहीं है, तो आपके लिए बेहतर है आके आप जॉब करें। यदि आप में तमन्ना है और आप कुछ कर गुजरने की मतलब रखते हैं, या कुछ आपको कर दिखाना है, या आप कुछ फाइनेंशियल आपके पास नॉलेज है, तो तुरंत मैं कहूँगा आपको, नौजवान हैं, स्टार्ट कीजिए बिजनेस। जो जॉब कर रहे हैं रिज़ाइन मारिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, रिस्क लीजिए, रिज़ाइन मारिए, घर पे जाइए और बीवी बच्चों के साथ में रहिए और अब बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको तकलीफ होगी 1 साल 2 साल, उसके बाद आने वाला समय में आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी, आपकी नहीं आपकी पूरी जनरेशन की लाइफ बन जाएगी। तो मैं पूरे ख़ास तौर पे मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, बिहार वाले भाई और जो भी हमारे यहाँ गल्फ रहते हैं, कि मेहरबानी करके आप सोचिए, क्योंकि कब तक मतलब आप ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे, कब तक आप हमेशा मतलब पैसों की तंगी में रहेंगे। ये सोच रखिए कि कैसे हम एसेट्स बनाएं, कैसे हम तरीका बनाएं, जो पैसा आप कमा रहे हो उसको कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो मतलब वो आपको रिटर्न करे, ऐसी जगह तरीका यूज़ करें जो आपको मतलब वो पैसा कामयाब हो, कुछ करें। और दूसरी बात है कि मैंने देखा हुआ है कि जितने भी आजकल मतलब जितने भी रिचेस्ट बने हुए हैं, जितने भी मतलब देखेंगे मतलब धनवान हैं, वो सब बिजनेस वाले हैं। नौकरी वाले कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि और दूसरी बात कि एक उम्र होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उस दायरे में आप यदि कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं, तो समझिए कि वो क्या नाम है कि आप आगे चल के बस वही आप रहेंगे जैसे और आदमी रहता है, जैसे और आदमी मतलब लोग दिन और गुजार रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं चूँकि ऐसे कुछ इसके कुछ और भी टेक्निकल चीज़ें हैं, मतलब जो मतलब बताऊँ उसको तो टाइम लगेगा, क्योंकि बिजनेस में कुछ टेक्निकल चीज़ है जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, उसके दूसरे मतलब वीडियो में बताऊँगा। जॉब के भी कुछ टेक्निकल चीज़ होते हैं, जो इंटरनल कुछ इश्यूज हैं, मतलब क्या है क्या नहीं उसको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट का जैसे कॉस्टिंग होता है, उसके क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या उसके रेवेन्यू के कैसे सेल होना, क्या प्रमोशन देना, क्या उसमें MRP ऐड करना, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। जो वो चीज़ थोड़ा सा मतलब डेफिनेशन दूंगा, जो नया बिजनेस करने वाले हैं वो मतलब अगले वीडियो बताऊंगा मैं आपको कैसे उसको मतलब कोई प्रोडक्ट का कैसे कॉस्ट निकालते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बता, क्योंकि मेरे पास जानकारी है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये डिसीजन आप लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप ये मत देखिए दूसरा कोई क्या नाम है कि पूरा पहना हुआ है, एकदम कार में घूम रहा है, लाइफ स्टाइल अच्छी जी रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मैं भी चलूँ बिजनेस करूँ। नहीं, आपको पहले 6 महीने तक आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिजनेस करने से पहले आपको पूरी एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी।
उस पर रिसर्च करने को बहुत से मतलब उसमें करके और उसके बाद उस फील्ड में आइए। यदि ये चीज़ आप में जानकारी नहीं है और आपको मतलब ये मतलब उसमें ये मतलब नॉलेज नहीं है, कुछ मतलब क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ है, क्या रेवेन्यू किसको बोलते हैं, जनरल एक्सपेंस किसे बोलते हैं, या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किसको बोलते हैं, या कुछ रिटर्न होता है उसको कैसे क्या होता है, किसी को सामान सप्लाई किए या वो सामान वापस आ रहा है कैसे उसको अपने स्टॉक में ऐड करते हैं, ये सब चीज़ की कुछ जानकारियाँ होती हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। यदि आप नहीं होगा तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास इसकी अच्छी नॉलेज है। तो ये सब चीज़ सोचना मतलब सबके लिए ज़रूरी है कि भाई कि हमें क्या करना चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है कि मतलब आप उस लायक हैं तो बिजनेस फील्ड में जाइए, और आप नहीं हैं तो आप जॉब लाइन में चाहिए। तो जॉब में जाएं तो लेकिन क्या नाम है कि वो भी देखें कि आप कितने साल काम करें। अब ये नहीं कि आप एक मतलब सालों साल गुजार दिए, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा वक्त मत गुजारिए और क्या नाम है कि घर पे जाइए और क्या नाम है कि कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि बीवी बच्चों साथ में रह के अपनी जो सुकून की ज़िंदगी है वो आप गुजारें, और क्या नाम है कि और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से मतलब लेके चलें। तो एंड ऑफ द डे यदि आप मुझसे पूछेंगे तो जैसे मैंने बताया पूरा डिटेल में, तो मेरे हिसाब से जो है बिजनेस ही अच्छा है, क्योंकि बिजनेस में एक मालिक बन के आदमी रहता है। एक आदमी की सोच जो है वो किसी पे दूसरे को मतलब अपना आइडिया दूसरे को नहीं देना होता है, वो अपना आइडिया खुद अपने काम पे लगाएंगे तो वो आइडिया आने वाली नस्ल क्या आपके उसकी नस्ल में मतलब वो काम आएगा। हम नौकरी करते हैं, हम क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, हमारा जो ऑनर है वो हम यदि 100 रुपीज़ का काम करते हैं, मान कीजिए आप 100 रुपीज़ का काम करते हैं, वो ऑनर जो है हमको सिर्फ 100 रुपीज़ का सिर्फ जॉब में हमको 1 रुपया देता है, 99 रुपीज़ वो अपने पॉकेट में रखता है। नौकरी का नियम होता है कि जो मालिक होता है आप कितना भी कुछ करें, एफर्ट दें, एंड ऑफ द डे आप जो 100 रुपये कमा रहे हैं तो समझिए 100 रुपये आप काम करके दे रहे हैं, तो ऑनर आपको सिर्फ 1% आपको देता है, 99 रुपीज़ अपने पास रखता है, और बाकी जितना भी एफर्ट्स है वो ऑनर अपने पास रखता है, वो उसकी डेवलप होती है। आप देखें किसी भी कंपनी के मालिक जो होते हैं क्या करते हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, आप काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है क्यों नहीं हम अपनी लाइन पर लेके आए, क्यों नहीं ये चीज़ हम बिजनेस करें, हम ये तरीका अपनाएं, जो हम मेहनत कर रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे, वो काम जो है हम अपने कामों पे लगाएं, हम अपने कामों में जो करें, जो आने वाले कुछ सालों में जो हम 10 साल 20 साल जो हम अरब में रह रहे हैं, वो 10 साल 20 साल अपने कामों में लगाएं। जानते हैं आप कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, कितना आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई इसका हिसाब नहीं है, कोई इसका लिमिट नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं, हम लोग भी ऐसे पड़े हुए हैं कि हाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे जो समझाने वाला कोई नहीं था हम लोगों को, हम लोग बताने वाले, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे तो ऊपर जो बड़े बुजुर्ग थे हमको बताने वाले नहीं थे कि बिजनेस अच्छा है कि नौकरी अच्छा है। हमको तो बस यही दिमाग में था, भाई आईए करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, एमएससी करना है, बस पीएचडी करना है, दिमाग में लोगों के पास यही रहता है और दूसरा कुछ दिमाग नहीं रहता है। अब जाकर मालूम चल रहा है हम लोगों को कि भाई क्या जिंदगी कैसे जीना चाहिए, हमारी ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल जो कैसी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे हुए नहीं चलेगा। अरे मैंने देखा हुआ है भाई साहब कि यहाँ लोग 30-40 लोग साल काम करके घर पे गए हुए हैं और उनकी वो हालत हुई है कि मतलब वहाँ उनको जीना दुलर हो गया कि बच्चे कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनके घर वाले कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो वो 30 साल काम करके बताइए घर पे नौकरी रिटायर होकर जा रहे हैं और वो बच्चे और फैमिली जो रेस्पेक्ट नहीं कर रही है, फिर वो नौकरी क्या चीज़ की, क्यों नहीं करे? क्योंकि आपकी फैमिली आपसे दूर है, आपके साथ रह रही है तो उसका कुछ एक असर होता है, और फैमिली एक अलग रहती है उसका कुछ असर होता है, वो डर भय वो खत्म हो जाता है। तो ये एक नौकरी का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। और जो बिजनेस है तो बिजनेस जाहिर सी बात है आप तो करेंगे तो पैसा होगा आपके पास, तो आपकी पूरी फैमिली आपके साथ में रहेगी और आप अच्छी लाइफ स्टाइल में गुजारेंगे। तो एंड ऑफ द डे में कि क्या नाम है कि ये आप सोचिए खुद कि आपको क्या करना है, बिजनेस और नौकरी करना है तो कुछ सालों तक कीजिए और देखिए कि मेरे लिए सही है कि नहीं सही है। आप अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे आपके पास हुनर है, आप
चलिए जाइए बिजनेस वाले, बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आज का क्योंकि और भी डिस्कशन था, कुछ मुझे बताने थे कि बिजनेस और जॉब में कुछ बताया था आपको, कुछ और भी कुछ इंटरनल टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज तक इतना ही, ओके।